नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायगोनलाइजेशन और जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जॉर्डन मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है, लेट ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एन क्रॉस एन ऑर्डर की हमने एक मैट्रिक्स ली ए सच दैट, और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या लिया हमने, सी ए एक्स, इस तरह से लिख लिया एक्स माइनस लेमडा आई की पावर एन आई। यहाँ पे लेमडा आई क्या है, हमारे डिफरेंट रूट्स हैं जिनको हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। अ जॉर्डन मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू एन आइगन वैल्यू लेमडा आर ऑफ साइज के डिनोटेड बाई, इस तरह से। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे जॉर्डन मैट्रिक्स। और यहाँ पे होता क्या है कि इसकी जो डायगोनल होती है ना, उस पर आइगन वैल्यू रखते हैं, और उसकी जो सुपर डायगोनल होता है, उसके ऊपर वाली जो डायगोनल होती है उस पर हम 1 1 रखते हैं। बाकी सब क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं। क्योंकि हम इंडिपेंडेंटली बात कर रहे हैं तो इस मैट्रिक्स, इसको हम जॉर्डन मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन ये जब हम किसी मैट्रिक्स से उठाते हैं, यानी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से जब उठाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं जॉर्डन ब्लॉक। ठीक है। अब यहाँ पे जेसी कैनोनिकल यानी जॉर्डन कैनोनिकल कन्वर्जन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी जेसी फॉर्म इफ़ इट इज़ सिमिलर टू जे, यानी कोई भी मैट्रिक्स ए है वो जो है उसको हम बोलेंगे जेसी फॉर्म है अगर वो सिमिलर हो जाए जे मैट्रिक्स के। और जे हमारी किस तरह की मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, जहाँ पे ब्लॉक्स पे क्या है हमारे J1 J2 JK, जो कि हमारी क्या है, जॉर्डन मैट्रिक्स हैं। एंड जे इज कॉल्ड द जेसी फॉर्म ऑफ ए, हेंस जेसी फॉर्म इज ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स वेयर ईच ब्लॉक्स इज जॉर्डन मैट्रिक्स एंड जॉर्डन ब्लॉक्स। तो यहाँ पे जॉर्डन मैट्रिक्स की बात की हमने और जेसी फॉर्म की बात की। अब हम सीखते हैं कि जो अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी हो तो उसका हम जो है वो जेसी फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए रूल देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए की मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वो इस तरह से है और मिनिमल पॉलिनोमियल है वो इस तरह से है। तो रूल हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि फॉर ईच आइगन वैल्यू लेमडा आई देयर इज अ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज एम आई। यहाँ पे एम आई हमारा क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है ना, यहाँ पे ये जो इसकी पावर है इसको बोलते हैं एम आई। अभी हम जब इसका एग्जांपल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि आखिरकार हमें किस तरह से मैट्रिक्स का जो है जेसी फॉर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है, उसके बाद में मिनिमल पॉलिनोमियल निकालना है, फिर हम ये रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर ईच आइगन वैल्यू लेमडा आई देयर इज अ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज एम आई, यानी मिनिमल पॉलिनोमियल में जो ये एम आई होगा, अगर यहाँ पे हम लेमडा 1 की बात करें तो लेमडा 1 के लिए क्या होगा, ये m1 होगा। तो जेसी फॉर्म में एक जो है वो जॉर्डन ब्लॉक m1 साइज का होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, ऑल दी जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई हैव साइज लेस देन और इक्वल टू एम आई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जब मिनिमल पॉलिनोमियल में ये जो एम आई होता है ये हमारा लेस देन होता है एन आई से, लेस देन इक्वल भी हो सकता है, लेस देन होता है एन आई से। तो यहाँ पे एक जो है कम से कम एक जो है ब्लॉक हमारा एम आई साइज का होगा, बाकी जो जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, लेस देन होंगे एम आई के। तो दूसरी चीज़ हमें ये जो है मेंशन कर लेना है। तीसरी चीज़ क्या है कि द नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई इज इक्वल्स टू जी एम। जी एम हमारा क्या होता है, गामा लेमडा आई इज इक्वल्स टू एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई आई। तो किसी आइगन वैल्यू के लिए कितने जॉर्डन ब्लॉक्स हो सकते हैं उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम निकाल लेंगे। चौथी चीज़ क्या है कि द सम ऑफ साइजेस ऑफ ऑल जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई इज इक्वल्स टू ए एम, यानी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। तो अब इसके चारों रूल को समझने के लिए काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया सी एक्स इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे ले लिया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। एक किसी भी मैट्रिक्स हमने रैंडमली ले लिया ताकि हम समझ सकें कि अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हो और मिनिमल पॉलिनोमियल दिया हो तो हम किस तरह से उसके लिए जेसी फॉर्म निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इस तरह से, और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हमने ले लिया, यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर ही ले लिया, इसको ले लिया एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको ले लिया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या क्या होंगी, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। तो पहला क्या कहता है कि फॉर ईच आइगन वैल्यू
लेमडा आई देयर इज अ जॉर्डन ब्लॉक ऑफ साइज एम आई। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल में देख सकते हैं, यहाँ पे ये m1 हम मान लेते हैं, इसको हम m2 मान लेते हैं, इसको हम m3 मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्लॉक जो है वो कम से कम दो ऑर्डर का होगा, और यहाँ पे 1 के लिए भी एक 2 ऑर्डर का होगा, यहाँ पे 2 के लिए भी एक 2 ऑर्डर का होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरी वाली चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या कहता है कि ऑल द जॉर्डन ब्लॉक करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई हैव द साइज लेस देन इक्वल टू एम आई। तो अब इसके अलावा देखो, यहाँ पे ये 2 था, ये 2 था, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है। और चौथी चीज़ क्या कहती है कि द सम ऑफ साइजेस ऑफ ऑल जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई इज इक्वल टू ए एम। ए एम हमारा क्या होता है, ये जो है ना अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जो पावर होती है इनको हम बोलते हैं अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ये होती है ए एम। ठीक है, तो जितने भी जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे उनके सबके साइज का सम क्या होना चाहिए, ए एम के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, ये 2 ऑर्डर का एक होगा 0 के लिए, यहाँ पे 2 ऑर्डर का होगा एक 1 के लिए, और सबका जॉर्डन ब्लॉक्स का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 3 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे ये 3 दे रखा है, तो एक तो 2 ऑर्डर का होगा ही होगा, और दूसरा क्या होगा 1 ऑर्डर का होगा, तभी हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमें 3 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, एक तो हमारा 2 ऑर्डर का होगा ही होगा, इसको फिक्स कर रखेंगे। उसके अलावा जो होंगे दो जो जॉर्डन ब्लॉक्स आएंगे उनका सबका साइज का जो सम है वो 4 आना चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को तो फिक्स कर लिए, तो अब बचा 2, तो उसको हम क्या करेंगे, या तो दोनों क्या होंगे 1 साइज़ के होंगे, या फिर एक 2 साइज़ का होगा। तो यहाँ से हमें दो जैसी फॉर्म मिल सकती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी जैसी फॉर्म लिखें तो वो किस तरह की आएगी, यहाँ पे देखो, ये हमारा 2 है इसके लिए, तो यहाँ पे ये एक 2 इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे देखो एक ऑर्डर 2 का होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से। ये आइगन वैल्यू हमारी क्या है, 2 है, यहाँ पे सॉरी आइगन वैल्यू ये 1 है, यहाँ पे 0 है तो ये 0 लिखेंगे, और यहाँ पे आइगन वैल्यू 1 है तो ये 1 लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे, ये 0 लिखेंगे। यहाँ पे सुपर डायगोनल होता है ना, उसको 1 लिखते हैं। दूसरा क्या है, एक और होगा ब्लॉक, जो कि क्या होगा, ऑर्डर 1 का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ साइजेस ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई इज इक्वल्स टू ए एम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेमडा आई यानी कि 1 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 2 है, ये 1 है, तो 2 + 1 3 आएगा, तो यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, तो ए एम के इक्वल आना चाहिए, तो इसलिए हम 2 ब्लॉक लेंगे। अब यहाँ पे इसके लिए हो गया। अब इसके लिए देखो, यहाँ पे हमारा आइगन वैल्यू क्या है 2, और एक जो है वो ब्लॉक किस साइज़ का होगा 2 × 2 का, तो यहाँ पे हम उसको भी लिख लेते हैं। आइगन वैल्यू हमारी 2 है, और यहाँ पे 2 आएगा 0, ये 1 आएगा। ठीक है, और एक उसका अगला क्या है कि या तो 1 के रखें हम, 1 ऑर्डर के, ये ऑर्डर है, या फिर एक 2 ऑर्डर का रख लें। तो यहाँ पे अगर हम 1 ऑर्डर के रखेंगे तो ये 2 और ये 2, और अगर एक ही रखेंगे 2 ऑर्डर का तो वो सेम इसी तरह होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स के लिए हमारी कई जैसी फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जैसी फॉर्म निकालने का एक फार्मूला भी होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं एक ही रख लेते हैं 2 × 2 का, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारा 2 1 0 2। ठीक है, और यहाँ पे ये 2 × 2 का, ये 2 × 2 का, दोनों का जो है जो हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे ये अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 4। तो इस तरह से हम जैसी फॉर्म निकाल सकते हैं। बाकी एंट्रीज़ को हम 0 फिल कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे किसी के जो है एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे ये 0 आएगा, इस तरह से ये 0 ये 0, और यहाँ पे कितने डायगोनल पर एंट्रीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज़ हैं, तो ये 8/8 की मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल निकाल के हमने डायरेक्ट समझाने के लिए ये एग्जांपल दिया है। अब हम एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल नंबर 1 लिया, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ली है ए, और किस तरह से है ये 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू जेसी फॉर्म। ठीक है, इसको हमें जेसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अब यहाँ पे हम ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसके ब्लॉक्स बना लेते हैं। ये एक ब्लॉक बना लिया और एक ये ब्लॉक बना लिया, और हम जानते हैं कि इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, जो इस ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, इस ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी ये सी ए एक्स इज इक्वल्स टू सी ए वन एक्स सी ए टू एक्स, इसको हम ए वन मान लेते हैं, इसको हम ए टू मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम सी ए वन एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस ए वन। यहाँ पर ये इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, एक्स माइनस वन वन वन, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हम थोड़ा आसान करने के लिए लगा रहे हैं, यहाँ पे आप इसको खोल के भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस टू। और अगर हम मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें तो ma1x। अब यहाँ पे देखो मिनिमल पॉलिनोमियल इसका क्या हो सकता है, मिनिमल पॉलिनोमियल में इसका हर एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब एक ही एक ऑर्डर के हैं, एक ही एक पावर है इसकी। तो यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम टू सेम आ जाएगा, x माइनस टू। अब हम C(a2) के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a2x के लिए हमने फाइंड आउट किया, डिटर्मिनेंट xi माइनस a2। ये a2 हमने जो मैट्रिक्स वहाँ पे लिए उसको रखेंगे, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ma2x क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे C(a2x) हमारा आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब मिनिमल पॉलिनोमियल के क्या क्या चॉइस हो सकती हैं, या तो ये चॉइस होगी या फिर ये हो सकती है, क्योंकि ये डिवाइड करता है। अब ये नहीं हो सकती, ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंस a2 माइनस आई अगर हम फाइंड आउट करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 0 1 0, ठीक है। और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो अपने पॉलिनोमियल को एनिलेट कर देता है, मिनिमल पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल को एनिलेट करना चाहिए था, लेकिन ये इसको 0 के इक्वल नहीं पुट कर सकता, तो इसलिए ये नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें 0 मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारा क्या आ जाएगा, C(a1x) इंटू C(a2x), और जो कि हमारा a1x क्या था, x माइनस टू, इस तरह से हमने इसको लिख लिया एक साथ। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आता है, एलसीएम आता है इसका ma1x का और ma2x का। तो यहाँ पे ma1x, ये ma2x, तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम क्या होता है, जिसको ये भी डिवाइड करे ये भी डिवाइड करे। अब यहाँ पे x माइनस टू किसको डिवाइड करेगा, जिसमें x माइनस टू का फैक्टर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x माइनस टू ले लिया। अब ये किसको डिवाइड करेगा, ये उसको डिवाइड करेगा जिसमें x माइनस टू का होल स्क्वायर का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे x माइनस वन का होल स्क्वायर का फैक्टर होगा, तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक रूल लिखा था, जो ये था तीसरे नंबर पे, कि द नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स करस्पॉन्डिंग टू लेमडा आई इज इक्वल्स टू GM। तो जब हमने अभी एग्जांपल किया था, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल लेकर किया था, तो हम वैसे ही करेंगे, लेकिन ये एक कंफर्मेशन दे देता है कि इसमें कितने जॉर्डन ब्लॉक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे GM हम हमेशा उसके लिए निकालते हैं जिसकी पावर, यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर दे रखा हो उसमें जिसकी पावर क्या हो, 1 से ज़्यादा हो। 1 के लिए हमेशा GM 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के लिए हम देखेंगे, यानी पावर 2 के लिए देखेंगे, और आइगन वैल्यू क्या होगी 1। तो गामा 1 क्या आएगा हमारा, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई। अब यहाँ पे रैंक ऑफ a माइनस आई क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये हमने a माइनस आई फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे a माइनस आई क्या आएगा हमारा, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं रैंक कितनी होगी इसकी, यहाँ पे 0 1 0 0 है, यहाँ पे 3 जो है LI कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे रैंक हमने रख दी, तो ये हो गई 3। और n हमारा क्या है, 4x4 मैट्रिक्स है, तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यानी कि जो है जॉर्डन ब्लॉक आइगन वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमारा जेसी फॉर्म आ जाएगा इस मैट्रिक्स का, किस तरह से, 0 यानी एक 1x1 की मैट्रिक्स का होगा। यहाँ पे देखो ये है ना, यहाँ पे m साइज का एक होना चाहिए, तो यानी 1x1 मैट्रिक्स का होगा। और यहाँ पे चूँकि एक ये m2 है, तो m2 साइज का एक कम से कम जॉर्डन ब्लॉक होना चाहिए, तो 2x2 की एक होगा ब्लॉक। सिमिलरली यहाँ पे एक ये 1 है, तो यहाँ पे ये 1x1 का
हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ये जेसी फॉर्म निकाल सकते हैं। बाकी सारी एंट्रीज क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। ये हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हमेशा इनको ज़ीरो के इक्वल लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली हम छोड़ के नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम जेसी फॉर्म निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो आप जो है कमेंट में बोल सकते हैं, हम उसको अगले लेक्चर में सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।